राम राम भाई सारे न पक्षियों की सेवा में आप सभी का स्वागत है एक बार फिर। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे पास टिटैरी का एक नन्हा सा बच्चा आया है। इतना छोटा और मासूम कि इसे देखना हर किसी का दिल पिघल जाएगा। लेकिन सवाल है टिटैरी के बच्चे को सही देखभाल कैसे करें और क्या खाना खिलाना है और कैसे खिलाना है। आज के इस वीडियो में हम आपको इस बच्चे को देखभाल के बारे में पूरी जानकारी देंगे। सबसे ज़रूरी बात, अगर आपको टिटैरी का कोई स्वस्थ बच्चा अकेला दिखाई दे तो तुरंत उसे उठाकर घर ना ले आएं। टिटैरी के बच्चे को जन्म के कुछ समय बाद ही ज़मीन पर चलने और खुद भोजन तलाशने लगते हैं और अक्सर वह माता पिता के आसपास ही होते हैं। बच्चे की हालत देखना, सबसे पहले बच्चे की स्थिति देखना है। क्या ऐसे शरीर पर कोई चोट के निशान तो नहीं है, क्या चल फिर रहा है वो, और उसकी आंखें ठीक हैं, क्या सांस लेने में कोई परेशानी हो रही है। अगर बच्चा कमज़ोर और बहुत घायल है या सुस्त है और या डिजिल दिखाई दे तो विशेष वन्यजीव रेस्क्यू टीम या पशु चिकित्सक की मदद की ज़रूरत हो सकती है। हम बच्चे को शांत और सुरक्षित जगह पर रखते हैं ताकि उसे ज़्यादा तनाव ना हो। टिटैरी के बच्चे की खासियत, टिटैरी ज़मीन पर घोंसला बनाने वाली पक्षी है। इसके बच्चे दूसरे कई पक्षियों के बच्चों की तरह घोंसले में बैठे रहने वाले नहीं होते। वह अंडे से निकलने के बाद काफ़ी जल्दी चलने फिरने लगते हैं और माता पिता के साथ ज़मीन पर भोजन तलाशते हैं। इसीलिए अगर बच्चा स्वस्थ है तो उसके माता पिता के आसपास दिखाई दे तो सबसे पहले अच्छी देखभाल यही है कि उसे सुरक्षित स्थान पर माता पिता के साथ ही रहने दिया जाए। टिटैरी के बच्चों को क्या खाना खिलाना चाहिए, अब मैं बात करता हूँ इसके खाने की। टिटैरी के मुख्य रूप से ज़मीन पर रहते हैं और ज़मीन पर छोटे छोटे कीड़े मकोड़े और दूसरे जीव तलाशते हैं खाने के लिए। इनके भोजन में कीड़े, टिड्डियाँ, चींटियाँ, दीमक, छोटे कीड़े और केंचुए जैसे खाद्य पदार्थ शामिल होते हैं और कुछ परिस्थितियों में बीज और अनाज भी भोजन का हिस्सा हो सकते हैं। जैसे A90 न्यूट्रीबर्ड हम हैंड फीडिंग फार्मूला होता है ये, इसको घोल के पानी में गुनगुना करके इसको खिला सकते हैं। सेरेलैक भी खिला सकते हैं आप, उबला हुआ अंडा भी दे सकते हैं। लेकिन एक बहुत ज़रूरी बात मैं आपसे करना चाहूँगा, घर का दूध, रोटी, बिस्किट, मसालेदार खाना टिटैरी के बच्चे को अपनी तरफ से ना खिलाएं क्योंकि ये घातक हो सकता है और बच्चे के मुंह में ज़बरदस्ती पानी डालना भी खतरनाक हो सकता है। अगर बच्चा खुद भोजन तलाश सकता है तो उसे प्राकृतिक तरीके से भोजन करने देना चाहिए। अगर बच्चा घायल है या कमज़ोर है, खुद नहीं खा पा रहा है तो जब ही खिलाएं उसे। उसकी उम्र और स्वास्थ्य के अनुसार भोजन का फैसला वन्य जीव विशेषज्ञ या एवियन डॉक्टर से कराना चाहिए। हम बच्चे की देखभाल कैसे करें? इस बच्चे को हम शांत और सुरक्षित वातावरण में रख रहे हैं। हम लगातार इसकी गतिविधियों पर नज़र रखते हैं, यह चल पा रहा है या नहीं, खुद भोजन लेने की कोशिश कर रहा है या नहीं, कमज़ोर तो नहीं बढ़ रहा है, ये कमज़ोरी तो नहीं हो रही है इसे। अगर बच्चा खुद भोजन करने की स्थिति में है तो उसे धीरे धीरे प्राकृतिक तरीके से किसी खाली मैदान वगैरह में ले जाएं आप। रेस्क्यू के दौरान हमारा लक्ष्य सिर्फ बच्चे को बड़ा करना नहीं होता, हमारा असली लक्ष्य होता है कि बच्चा स्वस्थ होकर वापस प्रकृति में जीना सीखे। माता पिता से मिलाना सबसे ज़रूरी है ये इनके लिए। दोस्तों, किसी भी जंगली पक्षी के बच्चे के लिए उसके माता पिता से बेहतर देखभाल करने वाला कोई नहीं होता। अगर बच्चा स्वस्थ है और माता पिता आसपास हैं तो उसे अलग करना सही नहीं है। कई बार माता पिता इंसान की देखरेख कर बच्चे के पास नहीं आते हैं और इसीलिए सुरक्षित दूरी बनाकर कुछ समय निगरानी करना ज़रूरी है। लेकिन अगर बच्चा घायल है, सड़क पर है या किसी दूसरी जगह पर है, जानवरों, कुत्तों वगैरह से घिरा हुआ है तो खतरे में है, माता पिता लंबे समय तक नहीं आ रहे हैं तो रेस्क्यू कर ज़रूरत पड़ सकती है। भावुक पल, आज
यह नन्हा टिटैरी का बच्चा हमारी देखभाल में है। इसकी आंखों में डर है, लेकिन इसे उम्मीद है कि प्यार, सही देखभाल और इलाज से यह जल्द ही मजबूत होकर हमारी कोशिश यही है कि हर बेजुबान पक्षी को स्वस्थ करने के बाद प्रकृति में छोड़ा जाए। उसका असली घर वही है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी बेजुबान की पूरी ज़िंदगी बदल सकती है, जैसे इस बेजुबान की बदली है। देख सकते हैं, आज हमने आपको टिटैरी के बच्चे के बारे में पूरी जानकारी दी है। और वीडियो अच्छा लगे तो लोगों को ज़रूर भेजा करें, क्योंकि इस तरीके से लोगों को भी पता पड़ता है कि कैसे छोटे छोटे जीवों को, टिटैरी जैसे जीवों को कैसे बचा सकते हैं आप और उन्हें फिर से प्रकृति में छोड़ सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद।